हेलो, नमस्कार। मैं रेखा धीमान। आपने मेरे इस चैनल पर आईसीएसई बोर्ड का पूरा सिलेबस मैंने यहाँ अपलोड किया हुआ है और बहुत सारे स्टूडेंट्स उसको देखते हैं और उससे उनको फायदा भी हो रहा है। और आज मैं बात अठन्नी की, साहित्य सागर की, जो आईसीएसई बोर्ड यानी 10th आईसीएसई, उसके क्वेश्चन आंसर, प्रश्न उत्तर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, बताऊंगी भी। बच्चों, ये ध्यान रखना कि बोर्ड में जितना आपसे पूछा जाए उतना ही उत्तर देना है। बहुत ज्यादा लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें हमेशा 2 और 3 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। टोटल क्वेश्चन 10 नंबर का होता है, जिसमें उसके सब पार्ट 2 2 मार्क्स और 3 3, टोटल 10 होते हैं। और जहां पर 2 2 नंबर हैं, 2 2 अंक हैं, वहां आपने उसी प्रश्न को ध्यान में रखकर उसके 3 या 4 पॉइंट आपको लिखने हैं। प्रश्न आप अगर ध्यान से पढ़ोगे, जो अनुसरण अनुतरण वो दिया होता है, गद्यांश दिया होता है, उसी को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग, पर उसमें आपको आंसर नहीं मिलेगा। आपको कहानी पूरी अच्छे से समझनी पड़ेगी। और बात अठन्नी की, मैंने इसी चैनल पर पूरी कहानी अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। आप पहले उसको भी देखना, और साथ में क्वेश्चन आंसर। बहुत सारे बच्चों की ये डिमांड थी कि प्रश्न उत्तर भी हमें चाहिए, तो साथ में मैं आपको प्रश्न उत्तर भी आज दे रही हूँ। मेरा बोर्ड, आईसीएसई जो बोर्ड का, उसका काफी लंबा एक्सपीरियंस है और मैं एग्जामिनर बहुत साल रही हूँ। तो उसी के आधार पर मैं आपको गाइड कर रही हूँ, ताकि आपको अच्छे से अच्छे नंबर उसको मिल सके। तो आज मैं पहला साहित्य सागर का जो पहला पार्ट है, बात अठन्नी की, उसके प्रश्न उत्तर मैं आपको इसमें समझाऊंगी। और आपको उम्मीद है बहुत हेल्प होगी, और बच्चों की डिमांड भी पूरी होगी कि हमें क्वेश्चन आंसर चाहिए। तो बात अठन्नी की, इसके लेखक हैं सुदर्शन। बोर्ड में जो लेखक, कहानीकार, उसके बारे में कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाता, इसलिए मैंने इसमें उनकी चर्चा नहीं की है। जो पार्ट मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है बात अठन्नी की, जो मैं इसमें आपको लिंक दूंगी, आप वहां से अच्छे से देखना। तो पहले सिर्फ संक्षेप में कहानी का जो सार है वो मैं आपको बता रही हूँ। हालांकि कहानी का सार एग्जाम में नहीं पूछा जाता, ये बात ध्यान रखना। सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसका संक्षेप में इसका समरी दी है, कि ताकि आपको समझ आ जाए कि इसमें करेक्टर कौन कौन से हैं। तो कहानी का सारांश कैसे है? इसमें जो करेक्टर हैं, एक रसीला, रमजान और उनके 2 मालिक। रसीला नामक नौकर का 10 रुपए मासिक वेतन होता है। आपको कहानी पूरी पूरी पढ़नी है, पर इसमें मैं सिर्फ मेन मेन पॉइंट आपको बता रही हूँ। जिसके सहारे वह अपने वृद्ध पिता, पत्नी और बच्चों का भरण पोषण करता है। बच्चों की बीमारी के समय उसने मालिक से पेशगी मांगी, पेशगी मतलब एडवांस में पैसे मांगे, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। और पड़ोसी चौकीदार, जो उन्हीं के, जहाँ पे वो काम करता है, वहां जो उनका चौकीदार है पड़ोसी का, उसका नाम है रमजान। उसने दया स्वरूप की एक जैसे उस पे उसको हेल्प करने के लिए उसको पैसे उधार दे दे। और रसीला ने वो पैसे जो धीरे धीरे लौटा दिए, और केवल 8 आने बचे थे। अभी यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होगा, जो आज के 50 पैसा है वही 8 आने थे, पर कहानी में 8 आने का जिक्र है और बात अठन्नी की है, तो जो आज के 50 पैसे हैं। तो इसलिए आपको जो कहानी में जो शब्द दिए हुए हैं उसका प्रयोग अवश्य करना है। पर आपको समझना है कि अठन्नी 50 पैसा, 50 पैसे को बोला जाता था। एक दिन उसने मालिक को रिश्वत लेते सुना। बाद में मिठाई लाने हेतु दिए गए 5 रुपए के बजाय वह 4.5 रुपए की मिठाई लेकर अठन्नी बचा लेता है, रसीला।
यहाँ बात हो रही है। चोरी पकड़े जाने पर रसीला को कठोरता से थप्पड़ मारकर थाने भेजा गया और कोर्ट में 6 महीने की सजा हुई। किसको? रसीला को। रमजान इस न्याय व्यवस्था पर व्यथित होकर एकदम उसको बहुत गुस्सा आता है, बहुत डिप्रेस होता है और इसे अंधेर नगरी कहता है। और कि जहां पर जो भ्रष्ट अमीर हैं वो तो सुरक्षित रहते हैं कि उनको कोई कुछ नहीं बोलता, मगर गरीब को छोटी सी गलती पर सजा मिलती है। तो ये कहानी का मैंने सिर्फ मेन मेन पॉइंट्स लिए हैं। और कहानी का उद्देश्य क्या है कि एक ये तो व्यंग है, किस पर है वो इसमें हमने लिखना है। ये प्रश्न आते हैं इसलिए मैंने सिर्फ ये हेडिंग देकर है लिखा कि कहानी का उद्देश्य क्या है। लेखक सामाजिक न्याय और भ्रष्टाचार पर तीखा व्यंग करते हैं। जहां उच्च वर्ग के लोग 500 व 1000 रुपए जैसी बड़ी रिश्वतें ले सकते हैं, लेकिन गरीब नौकर की केवल 8 आने की चोरी के लिए उसे सजा भुगतनी पड़ती है। यह न्याय प्रणाली की असमानता को उजागर करती है। यहाँ अगर 2 पॉइंट का अगर क्वेश्चन आता है तो ये आप इतना लिख सकते हो। और इसके प्रमुख पात्र जो हैं, जो मेन मेन कैरेक्टर हैं कहानी के, जो मुख्य चरित्र हैं, जो इसमें पार्ट जिनका नाम है, उनके बारे में हमेशा क्वेश्चन आता है। जरूरी नहीं कि बात अटरनी की, किसी दूसरे चैप्टर का भी हमेशा आता है और ज्यादातर वो 2 नंबर का होता है। तो 2 नंबर में आप बहुत लंबा चौड़ा एक्सप्लेन नहीं करना कि रसीला, अभी रसीला का चरित्र चित्रण, रसीला ईमानदार है, मेहनती है और मुश्किल शब्दों का प्रयोग चाहे ना करना, कर्तव्यनिष्ठ नौकर है कि एक अपना कर्तव्य निभाने वाला नौकर है। परिवार की जिम्मेदारी वह बखूबी समझ निभाता है, लेकिन मजबूरी में उसने एक अठन्नी बचाई। हालांकि उसने तुरंत स्वीकार कर ली, जब वो पकड़ा जाता है तो स्वीकार कर लेता है ना। तो उसके चरित्र की विशेषता में हम ये लिख सकते हैं कि वो गरीब है, ईमानदार है और मेहनती नौकर है। सिर्फ इसी को आपने टारगेट करना है, क्योंकि 2 ही नंबर हैं इस वक्त देने होते। तो परिवार प्रेमी है क्योंकि उसने 10 रुपए उससे उधार मांगे थे ना, परिवार की अब जरूरत अब पड़ी है। तो आत्मसम्मानी है, कर्तव्यनिष्ठ है। तो ये रसीला के चरित्र की विशेषताएं हैं। जो चरित्र चित्रण जब पूछा जाता है तो इतना सही आंसर आपने लिखना है। और मजबूरी में वह अठन्नी बचा ली, लेकिन गलती स्वीकार करने में वह संकोच नहीं करता। अभी नेक्स्ट आता है रमजान, जो इसका दूसरा कैरेक्टर है। रमजान का चरित्र चित्र, शेख सलीमुद्दीन का वो चौकीदार है, संवेदनशील है, उदार व्यक्ति है। उदार क्योंकि उसने उसको पैसे दिए ना, उधार दिए जरूरत पड़ने पे अपने दोस्ती, वो मित्रता निभाने वाला भी है। दयालु होने के बावजूद भ्रष्ट मानसिकता का विरोधी है। न्याय व्यवस्था की अब अन्यायपूर्णता देखकर वो क्रुद्ध हो जाता है, गुस्सा हो जाता है, उसको क्रोध आता है। चौकीदार दयालु और सहायक है। देखो छोटे छोटे पॉइंट मैं आपको दे रही हूँ आपको, ताकि लिखने में आसानी हो। गरीबों के दुख को समझने वाला है, भ्रष्टाचार और न्याय के विरोधी है, न्याय व्यवस्था की असमानता देखकर व्यथित होता है। मैंने जैसे बताया कि सिर्फ 2 नंबर का अगर आए तो 2 ही लिखना है, पर ज्यादातर ये 2 ही मार्क्स का आता है। तो बहुत लंबा आपको लिखने की जरूरत नहीं। अभी जो तीसरा करेक्टर है इसमें, बाबू जगत सिंह, इंजीनियर साहब, वो कौन है? आप पूरी कहानी पढ़ोगे तो वो कौन है आपको पता चलेगा। और पूरी कहानी आप जो मैंने समझाई है उसको ध्यान से सुनना। वो रिश्वतखोर है, निर्दयी है और विश्वसनीयता का ढोंग करने वाला। अपनी सेवा के बावजूद रसीला की मदद न करना उसके स्वार्थपरक स्वभाव को दर्शाता है। कि अगर उसके रसीला को कहीं मजबूरी आई है, वो 10 रुपए की उससे 10 रुपए 5 रुपए की वो डिमांड करता है तो उसको वो देता नहीं है। वो विश्वास नहीं करता, बहुत स्वार्थी है। मालिक पद पर रहते हुए रिश्वतखोर स्वार्थी है। गरीब नौकर की मदद न करने वाला, पर अपनी ईमानदारी का दिखावा वो करता है। कहानी में आपने देखा हो कि वो खुद तो रिश्वत लेता है, पर अगर उसका नौकर ने एक 50 पैसे की मिठाई कम लाके वो उसका गुनाहगार बन गया। तो अगला है शेख सलीमुद्दीन।
जिला मजिस्ट्रेट, जिसकी अदालत में ये केस जाता है, जो अठन्नी की चोरी उसने की है। पद पर रहते हुए भी भ्रष्ट रसीला को 6 महीने की सजा सुनाकर न्याय व्यवस्था व्यवस्था की कटुता प्रकट करते हैं। क्योंकि वो न्याय वो उसमें देते हैं कि 50 पैसे की चोरी पर उनको 6 महीने की सजा देते हैं। किसको? रसीला। न्याय के पद पर होते हुए भी अन्यायी है, न्याय नहीं करते हैं वो। रसीला को कठोर सजा देकर अमीरों के पक्षपात का परिचय देते हैं। ये कहानी पढ़ोगे तो बहुत दिल को छूने वाली कहानी है, पर उसी भावनाओं के साथ पढ़ना कि समाज में क्या दशा गरीबों की होती है और अमीर किस तरह बच जाते हैं। अभी ये प्रश्न भी आते हैं कि शीर्षक की सार्थकता, कि क्या जो बात अठन्नी की कहानी का जो टॉपिक दिया गया है, शीर्षक दिया गया है, क्या वो सही है? उसके लिए आपको जवाब देना होता है कि इस कहानी का नाम है बात अठन्नी की, और पूरी कहानी अठन्नी की हेरा फेरी की आसपास ही घूमती है। और कहानी उसी अठन्नी के ही कारण बहुत कुछ होता है। अठन्नी की ही बार बार बात हो रही है, उसको सजा होती है, उसको रसीला को वो उसी की चोरी करता है। यह दिखाता है कि छोटी सी गलती पर गरीब को जेल पहुंचना पड़ता है, जबकि बड़ी राशि के अपराधियों को कोई हाथ नहीं लगाता। न्याय व्यवस्था की असमानता और भ्रष्ट आदर्शों को उजागर करना, गरीबों और अमीरों में न्याय में भेदभाव रखना, और पूरी कहानी अठन्नी के इर्द गिर्द घूमती है। यह कहानी, यह अठन्नी छोटी राशि होते हुए भी रसीला के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत मायने रखती है, क्योंकि उससे वह उधार चुकाना चाहता था। शीर्षक यह दिखाता है कि गरीब की छोटी सी भूल पर भी कठोर दंड मिलता है, जबकि अमीरों के बड़े अपराध भी अनदेखे हो जाते हैं। ये समाज की हमारी व्यवस्था शुरू से चली आ रही है और आज भी कायम है। इस प्रकार बात अठन्नी की शीर्षक जो कहानी की मुख्य घटनाओं और व्यंग दोनों पर एकदम सही बैठता है, सटीक बैठता है, तो ये कहानी का शीर्षक एकदम सही है। आगे कुछ प्रश्नों के उत्तर जो छोटे भी हैं, और बाद में मैं इसके आगे आगे पूरा वो पैटर्न से आपको समझाऊंगी। तो छोटे क्वेश्चन आप देखो, जो आपके कहीं भी आपको उत्तर देने हो तो कैसे लिखने हैं। रमजान ने ऐसी ही कमाई कहकर किस बुराई पर व्यंग किया? समाज में व्याप्त ये रिश्वतखोरी की उस व्यापक बुराई पर, जहां अमीर लोग रिश्वत लेकर चैन से रहते हैं, जबकि अमीर व्यक्ति कुछ नहीं कमाता और ईमानदार व्यक्ति कुछ कमा नहीं पाता। अभी देखो, जो गरीब है वो उसको 10 रुपए की महीने का मिलता है। ये कहानी पुरानी है, तो उस समय पैसे की कीमत भी ज्यादा थी। तो पूरा महीना काम करने पर उसको 10 रुपए मिलते हैं, उसको परिवार उसी में पालना है। तो ऐसी ही कमाई, मतलब यहाँ रिश्वत पर व्यंग किया गया है। रसीला को सजा कैसे सुनाई गई और क्यों? कोर्ट में उसने अपनी चोरी स्वीकार कर ली, क्योंकि अठन्नी जो उसने चुराई थी तो उसने स्वीकार कर लिया। वहां वो झूठ भी तो बोल सकता था ना। लेकिन मजिस्ट्रेट ने न्याय व्यवस्था की के कारण जो भ्रष्ट भ्रष्ट चरित्र को उजागर करते उस पर 6 महीने की सजा सुना दी। कहानी का मुख्य संदेश या उद्देश्य क्या है? वो थोड़ा एक लंबा था, यहाँ छोटे क्वेश्चन लिखना हो तो किस प्रकार लिखना है। न्याय व्यवस्था की असमानता और भ्रष्ट आदर्शों को उजागर करना, गरीबों और अमीरों में न्याय में भेदभाव दिखाना। देखा ना, वो रिश्वत लेता है और 1000 रुपया ले रहा है, कहीं 500 रुपये ले रहे हैं, पर यहाँ पर 50 पैसे के कारण, एक अठन्नी के कारण गरीब आदमी का क्या हाल किया जाता है। रसीला का मासिक वेतन कितना था जी? सिर्फ 10 रुपए। उत्तर देना है। हालांकि एक नंबर का नहीं आता, पर आपको याद रहे इसलिए मैंने ये अलग से क्वेश्चन बनाया। रसीला ने अठन्नी क्यों बचाई? कहानी जब पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि रमजान का कर्ज चुकाने के लिए, क्योंकि उसने उससे जो पैसे उधार लिए थे उसमें एक अठन्नी बच गई थी। तो उसने सोचा कि ये यहाँ से मैंने थोड़ी, और उसको प्रेरणा कहाँ से मिलती है? जब क्योंकि उसका मालिक पहले दिन ही रिश्वत ले रहा था,
तो उसको लगा कि मैं तो सिर्फ 50 पैसे मुझे देने हैं, तो इसमें से मैं थोड़ा गड़बड़ करके, हालांकि ऐसा किसी को नहीं करना चाहिए, पर गरीब है, दूसरों को देखकर वो अपने लिए 50 पैसे की थोड़ी हेरा फेरी कर लेता है, अठन्नी की हेरा फेरी करता है। रमजान कौन था और उसने रसीला की कैसे मदद की? अभी देखो यहाँ पे दो क्वेश्चन है। रमजान कौन था? वह चौकीदार था। उसने बच्चों की बीमारी के इलाज के लिए पैसे उधार दिए। किसको? रसीला को। बाबू जगत सिंह का चरित्र कैसा था? ये मैंने शॉर्ट में आपको बना के दिए ताकि आपको आसानी रहे। यहाँ पर तीन दिए हुए हैं: रिश्वतखोर, स्वार्थी और गरीब विरोधी। अगर 2 नंबर का भी आता है, अगर आप इतना भी लिखते हैं तो आपको 2 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। रसीला को रुपए की आवश्यकता क्यों थी? क्योंकि बोर्ड में घुमा फिरा के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको दूसरी तरह से ऊपर भी आपको मिला, मेरे जो मैं बता रही हूँ। तो यहाँ पर रसीला को रुपए की आवश्यकता अपने बीमार बच्चे के इलाज के लिए थी। साथ ही उसे अपने परिवार को पैसे भी भेजने थे, क्योंकि बीमारी थी और पैसे भेजने थे, इसलिए उसको चाहिए थे। रमजान ने रसीला की मदद कैसे की? रमजान ने रसीला को बिना किसी शर्त के कुछ रुपए उधार दिए, क्योंकि उसने अपने मालिक से मांगे थे तो नहीं दिए ना, वो एडवांस में मांग रहा था तो नहीं दिए। रसीला ने रमजान के एहसान का बदला कैसे चुकाया? बाबू जगत सिंह ने रसीला को नौकरी से क्यों निकाल दिया? क्योंकि उसने अठन्नी की हेराफेरी की थी। और इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? हमें शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ईमानदार रहना चाहिए, दूसरों के साथ सहानुभूति रखनी चाहिए। और न्याय व्यवस्था पर क्या व्यंग किया गया है? कहानी में न्याय व्यवस्था पर यह व्यंग किया गया है कि अमीर लोगों के लिए कानून अलग है और गरीबों के लिए अलग। रसीला ने सिर्फ एक अठन्नी, अठन्नी यानी फिर बता रही हूँ, 50 पैसा, 50 पैसे पर, यहाँ पर अठन्नी का ही नाम दिया गया है, तो अठन्नी ही आपने लिखनी है। रसीला ने सिर्फ एक अठन्नी की हेराफेरी की थी, जिसके लिए उसे जेल जाना पड़ा, जबकि बाबू जगत सिंह जैसे लोग रिश्वतखोरी जैसे बड़े अपराध करते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। इस कहानी का शीर्षक बात अटन्नी की क्यों रखा गया है? जहां मैंने शीर्षक की सार्थकता सेम वैसे ही यहाँ मिलता जुलता है। इस कहानी का शीर्षक बात अठन्नी की इसलिए रखा गया है क्योंकि कहानी में एक अठन्नी के कारण ही रसीला के साथ अन्याय होता है और उसे जेल जाना पड़ता है। कहानी में शेख साहब कौन थे और उनका चरित्र कैसा था? ये पीछे भी आया है, तो दूसरी तरह घुमा के दिया है। शेख साहब कहानी में एक भ्रष्ट और रिश्वतखोर व्यक्ति थे। वे रिश्वत लेने में कोई संकोच नहीं करते थे और रसीला जैसे गरीबों पर अन्याय करने से भी नहीं हिचकिचाते थे। कहानी में अंधेर नगरी शब्द का प्रयोग क्यों किया गया है? आप पढ़ोगे तो उसमें आता है ना ये। कहानी में अंधेर नगरी शब्द का प्रयोग न्याय व्यवस्था की दुर्दशा को दर्शाने के लिए किया गया है, जहाँ न्याय मिलना मुश्किल है और अन्याय आसानी से मिल जाता है। इस कहानी से हमें समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी के बारे में क्या पता चलता है? यहाँ पता चलता है कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए नियमों को तोड़ते हैं और गरीबों का शोषण करते हैं। अभी इंजीनियर बाबू कौन थे और घर में कौन काम करता था? इंजीनियर बाबू का ऊपर हमने चरित्र पढ़ा ही, तो यहाँ थोड़ा सा लंबा एक्सप्लेन किया हुआ है कि इंजीनियर बाबू का नाम जगत सिंह था। ये नाम भी आपने याद रखने हैं। वे एक निर्मम मनुष्य थे और जहाँ नौकर चाकर काम करते थे उनमें एक रसीला भी था। इंजीनियर बाबू जगत सिंह रिश्वत लेने में कब कभी नहीं की, की चाहते थे। उन्हें 500 जैसी रकम भी रिश्वत में कम लगती थी। और वह और जब रसीला को उन्होंने 50 पैसे की चोरी करते हुए पकड़ लिया तो उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया और उन्हें जेल में डाल दिया और रहम नहीं किया। रसीला उनका एक पुराना नौकर था। और फिर जब उसका देना है कि बाबू जगत सिंह के घर रसीला काम करता था और रसीला उनके जहाँ
सालों से नौकर था। इसमें से आप शॉर्ट करके थोड़ा करके आप लिख सकते हैं। और जब उसके बच्चे बीमार थे, रुसीला के पास रुपया नहीं था, और जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की मांग भी की थी, लेकिन वो उससे बार बार ठुकरा देते थे। रसीला कौन था? अब मैंने बोला कि बोर्ड में घुमा के भी पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर में मैं आपको उस तरह भी बता रही हूँ कि जैसे भी आए आपको लिखना है। रसीला कौन था? उसे पैसों की जरूरत क्यों पड़ी? रसीला बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। वह रमजान का अच्छा दोस्त था, और वेतन सिर्फ 10 रुपए था। गांव में उसके बूढ़े पिता, पत्नी, एक लड़की और 2 लड़के थे, और उसके परिवार वालों का उसी पर बोझ था। तो सारी तनख्वाह वो घर भेजता था, फिर भी घर वालों का गुजारा नहीं हो पाता था। और रसीला के बच्चे बीमार थे, क्यों भेजने थे? और पास में रुपया नहीं था, और गांव से उसको खत आया था। इस वजह से रसीला दुखी भी था। उसने इंजीनियर बाबू से जो पेशगी की मांग भी की, कि पहले एडवांस में मांग की, पर उन्होंने इनकार कर दिया, और रसीला को गरीबी का बोझ उठाना पड़ा। तो ये एक्सप्लेन करो, मतलब पर आप शॉर्ट में लिखना। एक बार तो उसके बच्चे बीमार थे, तो इलाज करवाने के लिए जब पैसे नहीं थे, तो उसकी ये दशा देखकर रमजान उसकी मदद करता है। अभी रमजान कौन था? उसने रसीला की मदद की। यही घुमा के आ गया ना, कि जो रमजान है वो जिला मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन के यहाँ पर चौकीदार था। और रमजान और रसीला दोनों अच्छे दोस्त थे, और घंटों बात करते थे। यहाँ पर जो उनका फलों का और मिठाई का आदान प्रदान वो करते थे आपस में। और वह रसीला की बुरी वक्त में मदद करता है, और कुछ पैसे देकर उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश भी करता है। रसीला के बच्चे बीमार थे, पैसे नहीं थे, और तब उसने उसको वक्त पर मदद की थी। अभी जैसे बोर्ड में या आपको वो सिखाया जाता होगा, यहाँ मैंने उसी हिसाब से कुछ प्रश्न दिए हैं। जैसे ऊपर गद्यांश दिया है, वह सोचता इतने सालों से हूँ, गरीब अमीर लोग नौकरों पर विश्वास नहीं करते, पर मुझ पर यहाँ कभी किसी ने संदेह नहीं किया। यहाँ से जाऊं तो शायद कोई 11-12 दे दे, पर ऐसा आदर नहीं मिलेगा। ये कहानी के बीच में से लिया गया है, और इसी के आधार पर वो क्वेश्चन बनाए हैं। उपर्युक्त वाक्य के वक्ता का परिचय दे, क्योंकि बोर्ड में इसी तरह के आते हैं जो अभी मैं बता रही हूँ। उपर्युक्त वाक्य का वक्ता इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर है। ये बिल्कुल शॉर्ट में दिया है। रसीला बार बार किससे, कौन सी और क्यों प्रार्थना करता था? यहाँ पर 3 क्वेश्चन है। रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर था। वह सालों से इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था। उसे 10 रुपए वेतन मिलता था, और गांव में उसके जो परिवार था, उन सब का भार उसी के कंधों पर था। इसी कारण वह अपने मालिक इंजीनियर बाबू जगत सिंह से अपना वेतन बढ़ाने की प्रार्थना करता था। वेतन की बात पर इंजीनियर बाबू जगत सिंह का क्या जवाब होता था? रसीला इंजीनियर बाबू जगत सिंह के यहाँ नौकर था, और उसे 10 रुपए वेतन मिलते थे। और जब भी वो ये अपने वेतन बढ़ाने की मांग करता था, तो इंजीनियर साहब का यही जवाब होता था कि वे रसीला की तनख्वाह नहीं बढ़ाएंगे। यदि उसे यहाँ से ज्यादा कोई और तनख्वाह देता है, तो वह बेशक जा सकता है। तनख्वाह न बढ़ाने के बावजूद रसीला नौकरी क्यों नहीं छोड़ना चाहता था या छोड़ता था? रसीला बार बार मालिक से तनख्वाह बढ़ाने की मांग करता था, और हर बार उसकी मांग ठुकरा दी जाती थी। परंतु इसके बावजूद रसीला यह नौकरी नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि वह जानता था अमीर लोग किसी पर विश्वास नहीं करते हैं। यहाँ पर रसीला सालों से नौकरी कर रहा था, और कभी किसी ने उस पर कोई संदेह नहीं किया था। दूसरी जगह भले ही उसे यहाँ से ज्यादा तनख्वाह मिले, तनख्वाह मतलब हिंदी में लिखना है वेतन, वैसे सैलरी, पर इस घर जैसा उसको आदर नहीं मिलेगा। तो प्रश्न दूसरा, जिसके आपको फिर 4 पार्ट मिलेंगे। पहले तो रसीला छिपाता रहा, फिर रमजान ने कहा कोई बात नहीं है,
तो खाओ सौगंध। अभी उपर्युक्त वाक्य के वक्ता और श्रोता का परिचय दे। यहाँ मैंने अलग अलग तरह के क्वेश्चन आपको दिए। उपर्युक्त वाक्य का वक्ता मजिस्ट्रेट शेख सलीमुद्दीन का चौकीदार मियां रमजान है, और वक्ता यहाँ के पड़ोसी इंजीनियर बाबू जगत सिंह का नौकर रसीला है। दोनों बड़े ही अच्छे मित्र थे। सिर्फ हमने थोड़े से वक्ता और श्रोता पूछा है, उसी का ही आंसर देना है। वक्ता श्रोता को सौगंध खाने के लिए क्यों कहता है? एक दिन रमजान ने रसीला को बहुत उदास देखा। रमजान ने अपने मित्र रसीला की उदासी का कारण जानना चाहा, परंतु रसीला उसे छिपाता रहा। तब रमजान ने उसकी उदासी का कारण जानने के लिए उसे सौगंध खाने के लिए कहा। श्रोता की उदासी का क्या कारण था? श्रोता, रसीला का परिवार गांव में रहता था। उसके परिवार में बूढ़े पिता, पत्नी, 3 बच्चे थे, और इन सब का भार उसी के कंधों पर था। और रसीला को मासिक तनख्वाह, मतलब मंथली जो सैलरी, केवल 10 रुपए मिलती थी, और पूरे पैसे भेजने के बाद भी घर का गुजारा नहीं हो पाता था। और गांव से अभी खत आया था कि बच्चे बीमार हैं, पैसे भेजो। और रसीला के पास गांव में पैसे भेजने के लिए नहीं थे। यही उसकी उदासी का कारण था। वक्ता ने श्रोता की परेशानी का क्या हल सुझाया? वक्ता ने श्रोता की परेशानी का यह हल सुझाया कि वह सालों से अपने मालिक के यहाँ काम करता है, तो वह अपने मालिक से कुछ रुपए पेशगी क्यों नहीं मांग लेता। तो ये 4 इसके ये हो गए। अभी तीसरा, फिर गद्यांश जो दिया हुआ है, भैया गुनाह का फल मिलेगा या नहीं, यह तो भगवान जाने, पर ऐसी कमाई से लोग कोठियों में रहते हैं, और एक हम हैं कि परिश्रम करने पर भी हाथ में कुछ नहीं रहता। यहाँ पर किस गुनाह की बात की जा रही है? यहाँ पर रमजान और रसीला अपने अपने मालिकों के रिश्वत लेने वाले गुनाह की बात कर रहे हैं। रसीला ने जब रमजान को बताया कि उसके मालिक जगत सिंह ने 500 रुपए की रिश्वत ली है, तो इस पर रमजान ने कहा, यह तो कुछ भी नहीं। उसके मालिक शेख साहब तो जगत सिंह के भी गुरु है। उन्होंने आज ही एक शिकार फांसा है, और 1000 से कम में शेख साहब नहीं मानेंगे। इस प्रकार यहाँ पर मालिकों के रिश्वत के गुनाहों की चर्चा हुई। तो अगला प्रश्न है, उपर्युक्त कथन रमजान ने रसीला से क्यों कहा? रमजान और रसीला दोनों ही नौकर थे, और दिन रात मेहनत करने के बाद भी बड़ी मुश्किल से उनका गुजारा होता था। रसीला के मालिक तो बार बार प्रार्थना करने के बाद भी उसका वेतन बढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। दोनों यह बात जानते थे कि उनके मालिक रिश्वत से बहुत पैसा कमाते हैं। इसी की चर्चा उन्होंने की है, और ये कथन रमजान ने कही। रमजान ने रसीला से कही। ऐसी कमाई से क्या तात्पर्य है? प्रस्तुत पाठ में ऐसी कमाई से तात्पर्य रिश्वत से है। यहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि किस प्रकार सफेद पोश लोग ही इस कार्य में लिप्त रहते हैं। अच्छा खासा वेतन मिलने के बाद भी इनकी लालच की भूख मिटती नहीं है, और रिश्वत को कमाई का एक और जरिया बना लेते हैं, एक और साधन बना लेते हैं। इसके विपरीत मेहनत करने वाला दाल रोटी का जुगाड़ भी नहीं कर पाता, और हमेशा कष्ट ही सहता रहता है। रमजान की उपर्युक्त बात सुनकर रसीला के मन में क्या विचार आया? रमजान की उपर्युक्त बात सुनकर यह विचार आया कि सालों से वह इंजीनियर बाबू के यहाँ काम करता रहा है। इस बीच इसके घर में उसके हाथ के नीचे से सैकड़ों रुपए निकल गए, पर उसका कभी धर्म और नियत नहीं बिगड़ी। एक एक आना भी उड़ाता तो काफी रकम जुड़ जाती। तो बच्चों, मैंने आपको दोनों तरह के प्रश्न के उत्तर यहाँ समझाए हैं, और इस प्रश्नों के लिए आप पहले जो इसी चैनल पर बात अठन्नी की जो कहानी मैंने एक्सप्लेन की हुई है उसको जरूर देखना। और इसी तरह से आपने प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अभी आपको सभी प्रश्नों के उत्तर मेरे इस चैनल पर मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये आपको काफी लाभदायक होंगे। तो आपने ये जो वीडियो
अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना है ताकि सभी को फायदा हो सके और एग्जाम में अच्छे मार्क्स आ सके। मुझे पता है कि अगर हमने इसी तरह से उत्तर दिए, क्योंकि मैंने सालों से मैं एग्जामिनर रही हूँ, तो मुझे पता है अगर बच्चे इस तरह के उत्तर देते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। तो अगला वीडियो, अगली कहानी मैं जल्दी ही आपके साथ साझा करूंगी। कहानी मैंने दी हुई है, पर उसके प्रश्नों के उत्तर मैं यहाँ डालती रहूंगी। और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना और मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि आपको ये फायदे वाले रहे और कितने रहे। एग्जाम के दिनों में अगर आप ये भी, अगर पाठ इसी में दिया हुआ जो लेसन दिया है उसको सुनोगे और प्रश्नों के उत्तर सुन के जाओगे, तो मुझे उम्मीद है आपको अच्छे मार्क्स आएंगे। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ और नेक्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर मैं आपको दूंगी। तब तक के लिए बाय।